हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आनंद गंगवार। आशा करता हूं आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और गवर्नमेंट के जितने भी दिए हुए नियम हैं कोरोना को लेकर वो फॉलो कर रहे होंगे। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसीलिए ताकि जो ये कोविड की सिचुएशन है, आप घर में इसे झेल रहे हैं, कोई भी माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम आते हैं, तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो होम्योपैथिक मदर टिंचर्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं उस सिचुएशन में बाहर आने में। तो सीधे सीधे बात करते हैं मुद्दे पर कि ये दवाइयाँ हैं कौन सी। एक आपने इस समय बहुत ही वायरल मेडिसिन है एस्पिडो स्पर्मा क्यू, आपको स्क्रीन पर शायद दिख रही होगी। ये एस्पिडो स्पर्मा का क्यू, इसके बारे में अफवाह है कि अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, 94 से नीचे जा रहा है 80-70, तो ये दवाई जो है आपका ऑक्सीजन बढ़ाने वाली है। तो बिल्कुल भी आप वहाँ पर न जाएं। पहली चीज़, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तुरंत आपको अपने मरीज को लेकर हॉस्पिटल जाना है, उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है, क्योंकि इस तरह की दवाइयाँ जो होती हैं ये काम करने में थोड़ा समय लेती हैं। दूसरा, इसकी अफवाह को मैं दूर कर दूं, एस्पिडो स्पर्मा का जो काम होता है वो ऑक्सीडेशन का होता है। अगर लंग्स में कोई भी ब्लॉकेज हो रही है और प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में नहीं जा पा रहा है, तो ये उसको इंक्रीज़ करने का काम करती है। ये आपको ऑक्सीजन नहीं देती, ये आपके कहीं भी ब्लॉकेज अगर ऑक्सीजन की ब्लड में जा रही है, नहीं जा पा रही है, तो उसको खोलने का काम करती है और जस्ट लाइक एक आपको थोड़ा सा हेल्प करती है ऑक्सीजन ब्लड में जाने में। तो अब वहाँ से दूर रहें। हाँ, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन के साथ साथ आप एस्पिडो स्पर्मा का क्यू दिन में 3-4 से 5 बार 15-15, 20-20 बूंदें आधा या 1 कप पानी में पेशेंट को जल्दी जल्दी दे सकते हैं। दूसरा, कई पेशेंट्स का मुझे मैसेज मिला था कि पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और खाना खाने का मन ना करना बुखार के बाद और नींद ना आना। तो उसके लिए क्या है, ये आप स्क्रीन पर देखोगे, अल्फ़ा अल्फ़ा का क्यू दिख रहा है आपको, अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू, आप नोट भी कर सकते हो, ALFA अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू। इसको वीकनेस में और भूख ना लगने में और नींद ना आने में दिया जा सकता है। इसकी भी 15 से 20 बूंदें सुबह, दोपहर और शाम आधा या 1 कप पानी में आप ले सकते हैं। तीसरी वीकनेस की मेडिसिन जो कोविड पेशेंट्स को बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि जब भी कोई वायरल अटैक आप पे होता है, बुखार आता है, सर्दी खांसी जुकाम होता है और इससे लड़ने में बॉडी में वीकनेस थोड़ी बहुत होती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एसिड फॉस क्यू दिख रहा है आपको, एसिड फॉस क्यू। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियोस जो बनाया है इसके सारे मेडिसिन के नाम और किस किस चीज़ के लिए ले जानी है, आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। तो एसिड फॉस का क्यू वीकनेस में 15 से 20 बूंदे सुबह, 15 से 20 बूंदे दोपहर, 15 से 20 बूंदे शाम आप ले सकते हो। चौथा, हाई फीवर आने के बाद क्या होता है, हीमोग्लोबिन टूटता है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसके लिए आप चाइना ऑफिसिनालिस का क्यू भी ले सकते हो, 15-20 बूंदे सुबह, 15-20 बूंदे दोपहर में और 15-20 बूंद शाम को। अगर आपको वूपिंग कफ हो रहा है, वूपिंग कफ, कफिंग के बाद चेस्ट में एक साउंड आती है, आप तो शायद नहीं देख पाएंगे, डॉक्टर्स होते हैं, वो वूप की साउंड आती है। अगर कफिंग में दिक्कत हो रही हो, मतलब जैसे कफिंग आ रही हो और लंग्स में जब आप दोबारा सांस लेते हैं कफ लेने के बाद तो थोड़ी सी दिक्कत होती है सांस लेने में, तो उसमें पैसीफ्लोरा PASSIFLORA पैसीफ्लोरा क्यू, ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसे भी आप घर में रख सकते हैं
इसकी भी 15 से 20 बूंदे सुबह, 15 से 20 बूंदे दोपहर और 15 से 20 बूंदे शाम को 3 बार ले सकते हैं। अगर कंडीशन थोड़ी ज़्यादा वर्स है तो उसको दिन में 4 या 5 बार भी लिया जा सकता है। लास्ट क्या है, हाई फीवर में कई पेशेंट्स को देखने में मिला है कि इसमें प्लेटलेट्स भी ब्रेक होती हैं, और इस समय डेंगू का भी सीज़न है और कोरोना का भी सीज़न है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो अगर ब्लड रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम आ रही हैं तो आप ये तीनों उस्पूरा कॉर्डिफोलिया का मदर टिंचर 15 से 20 बूंदे सुबह, 15 से 20 बूंदे दोपहर और 15 से 20 बूंदे शाम को ले सकते हो। ये आपके प्लेटलेट्स इंक्रीज़ करने में मदद करेगा। इन सारी मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन मैं यूट्यूब के नीचे डाल दूंगा डिटेल्स में, और उसको लेना कैसे है और किन किन कंप्लेंट्स पर इसको लेना है। आप इसको घर में रख सकते हैं, और आपको ऐसी कोई सिचुएशन नज़र आती है तो ये मेडिसिन आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।